एक्सीलेंट बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर के निर्माण के बाद मेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है उसमें हमने बताया था। एक माइक्रोस्पोर से दो मेल गैमेट के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आपको हमने समझाया। अब इसके दूसरे क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा माने बड़ा, इसे गुरु बीजाणु जनन कह सकते हैं या दीर्घ बीजाणु जनन कह सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप ले सकते हैं। लेकिन हमको ये समझना होगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होगी। जैसा मैं आपको बताया हूँ कि फ्लावर का दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम जायान कहते हैं, जो पुष्प का मादा भाग होता है, इंग्लिश में गायनीशियम कहा जाता है। यदि हम गायनीशियम को देखें तो गायनीशियम के मुख्य रूप से जो भाग होते हैं, ये गायनीशियम का पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। एक सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। एक नली उसके नीचे निकल रही है, स्टाइल, जिसे वर्तिका नली भी कहते हैं। ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा माने वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका नली स्टाइल। उसके बाद ओवरी, ये ओवरी जो होता है ये इसे अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय जब पकता है तो फल का निर्माण होता है। वहीं ओव्यूल जो होता है जिसे इसके अंदर पाया जा रहा है, जिसे हम बीजांड कहते हैं, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। अब हम ये बीजांड है तो बीजांड के अंदर की जो कोशिका होती है उसे हम न्यूसेलस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। कहाँ की कोशिका है? ओव्यूल के अंदर की कोशिका, इनर सेल ऑफ ओव्यूल जो होता है हम न्यूसेलस कहते हैं। अब न्यूसेलस का अनुप्रस्थ काट ऐसे काटा जाता है, किसी चीज का जैसे काटना है तो यह अनुप्रस्थ काट होता है, जिसे ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं और माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें इस तरह की संरचना प्राप्त होती है। इसकी भी जो हाइपोडर्मल सेल होती है जिसे हम कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। जब आर्चिस्पोरियल सेल होता है तो ये आर्चिस्पोरियल सेल है, कहने का मतलब हाइपोडर्मल की एक कोशिका सब कोशिका से अलग है, जिसे आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। अब इस आर्चिस्पोरियल सेल का क्या होता है? परितः विभाजन होता है। जब परितः विभाजन होता है दो प्रकार की कोशिका बनती है, पैरेटल कोशिका और स्पोरोजेनस सेल। स्पोरोजेनस पैरेटल सेल में विभाजन होता भी है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब मैच्योर होती है स्पोरोजेनस सेल तो मेगास्पोर मदर सेल कहलाता है। मेगास्पोर मदर सेल का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से 3 खत्म, एक बच गया, उसे फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है, जो मुख्य मेगास्पोर है। उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है, तो उसी प्रकार से मेगास्पोर जो होती है फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। हम इसको देख लें, यहाँ पे देखिए ये तीनों डीजनरेट कर रहे हैं, डीजनरेटिंग है, और एक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर है। यदि फंक्शनल मेगास्पोर को देखें तो फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। फीमेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को भी हम देख लें। अब फीमेल गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं तो एक मेगास्पोर जो होता है उसको देख लें। मेगास्पोर का एक केंद्रक था, अब विभाजन करने लगा है। ये विभाजन करके 2 केंद्रक बन जाता है, और ये दोनों ध्रुव मान इस एक ध्रुव मान ले, एक ध्रुव ये मान ले, तो विभाजन करने के बाद वो दोनों ध्रुवों पे चला जाता है। बीच में रिक्तिकाएं हैं और कोशिका द्रव हैं, और उसके बाद यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए, एक केंद्रक इधर, एक केंद्रक इधर। अब दोनों पोलों पर केंद्रक के विभाजन होते हैं, 1 से 2 केंद्रक बनते हैं, ये 2 केंद्रक बन गए, या और उसके बाद ये 2 केंद्रक पुनः विभाजित होंगे तो ये 4 केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक जो होता है विपरीत दिशा में जाएंगे और आकर के बीच में मिलेंगे, तो बीच में मिलेंगे तो पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। और उसके बाद ये जो कोशिका ऊपर 3 केंद्रक ऊपर गया है और 3 केंद्रक नीचे आया गया है, तो 3 केंद्रक ऊपर एंटीपोडल सेल बना देंगे। ये एंटीपोडल सेल बनाएंगे जो बाद में नष्ट हो जाते हैं बेटा। और ये जो होते हैं तीनों जो सेल आते हैं इसमें से एक सेल होता है जो फीमेल गैमेट कहलाता है, और ये सिनर्जिड सेल जिसे हेल्पिंग सेल भी कहते हैं, और हेल्पिंग सेल भी कहते हैं। और देखिए ये केंद्रक मिले, अर्थात ये भी एन है, ये भी एन है, तो ये बन गए 2n का सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो 2n का होगा। और एक सेल जो होता है यही इंपॉर्टेंट फीमेल गैमेट्स माना जाता है, और ये इसके पोषण के लिए सिनर्जिड कोशिका होती है।
अब हमने देखा कि फीमेल गैमेट से कैसे बना, तो फीमेल गैमेट से फिर ध्यान से हम देखें कि एक केंद्रक था मेगास्पोर का, वो विभाजित किया, दोनों विपरीत ध्रुवों पर गया, दोनों ध्रुवों पर केंद्रक का विभाजन हुआ, इसे 2-2 बन गए, फिर केंद्रक का उन्हीं ध्रुवों पर विभाजन हुआ 4-4 बना, 4-4 केंद्रक बनने के बाद एक एक केंद्रक जो होता है विपरीत दिशा में गया, बीच में मिला, तो ये पोलर न्यूक्लियाई बन गया। और ये पोलर न्यूक्लियाई जो हो गया जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं बन गया। और 3 जो होते हैं नीचे कोशिका थे, 3 ऊपर, तीनों ऊपर जो कोशिका है एंटीपोडल सेल बनाई, और 3 नीचे कोशिका में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल का निर्माण हो गया। इस प्रकार हमने देखा इस पूरे में कि फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेट का निर्माण। तो इस क्लास में बस इतना ही